कभी कभी एक घर सिर्फ घर नहीं होता। ग्राहम परिवार भी यही मानता था कि जिंदगी वैसी ही है जैसी दिखती है। लेकिन जैसे ही दादी की मौत हुई, इस घर में कुछ बदल गया। एनी ने हमेशा महसूस किया था कि उसकी माँ कुछ छुपा रही थी, और अब वो राज एक एक करके सामने आने लगे थे। चार्ली हमेशा थोड़ी अलग थी, लेकिन अब उसके भीतर कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वो अजीब आवाज, टुक टुक, अब सिर्फ एक आदत नहीं थी, एक बुलावा थी, एक संकेत किसी और दुनिया का। पीटर स्कूल में भी, घर में भी, हर जगह महसूस कर रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कमरों में चलती परछाइयां, खिड़कियों पर चमकती अजीब रोशनियां, दीवारों पर उभरते हुए निशान, जैसे कोई उनके आसपास हमेशा मौजूद था। एक रात एक हादसा हुआ जिसने इस घर की रूह तक हिला दी। उस रात के बाद ग्राहम परिवार का हर सदस्य टूटने लगा। एन्नी का दर्द उसके चीखों में बदल गया, पीटर की खामोशी डर में, और घर की हवा किसी अदृश्य ताकत से भारी होने लगी। एनी ने अपनी बेटी चार्ली की आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन लौटकर जो आया वो चार्ली नहीं थी, कुछ और था, कुछ जो उन्हें चुन चुका था। अब रातें चीखों से भरी थी, दीवारों पर कोई चलता था, छत पर कोई रेंगता था, कमरों में कोई सांस लेता था, और ग्राहम परिवार को एहसास हुआ ये लड़ाई अब उनके बस की नहीं। एक दानव, पेमन, जो सदियों से एक नई देह चाहता था, उनके घर में उनकी तलाश कर रहा था, और धीरे धीरे पीटर उसका अगला निशाना बन गया। भागते हुए कमरे, टूटती रोशनियां, अदृश्य हाथ, और एक पूरा पंथ जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार जब सब खत्म हो गया, पीटर अब पीटर नहीं रहा, उसके अंदर कोई और था। पेमन का नया रूप, नरक का नया राजा। उस रात ग्राहम परिवार की कहानी खत्म हुई, लेकिन इस घर की कहानी अभी शुरू हुई है।